जय हिंद अपने प्यारे भाइयों को। मैं सतीश आपके अपने YouTube चैनल शर्मा टेक जी पे आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी दबाकर वीडियो को जरूर शेयर करें। और आज हमारा क्लास होने वाला है प्रतिशत का पार्ट 7। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि हो जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है, तो मूल भिन्न क्या था। तो हमारा अंश को क्या मानेंगे, यक्स, अंश बराबर यक्स और हर बराबर वाई। तो हमारा अंश यक्स बटा वाई और यक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 200%। तो 200% की जब वृद्धि हो रही है, 200 और 1% का मतलब क्या होता है, 100 और प्लस 200%, टोटल कितने प्रतिशत, 300% की वृद्धि हो रही है। फिर इसके बाद इसी तरह उसके हर में 350% की वृद्धि हो रही है और प्रतिशत का मतलब होता है कितना, 100, और टोटल इसका परिणामी भिन्न कितना आता है, 5/12 आता है। तो ये हो जाएगा यक्स बटा में वाई और 100 और 200, ये हो जाएगा 300 बटा में 350 और 100, 450 बटा बराबर 5/12। तो 10 से 10, 15 दूना के 30 और 15 तिया 45। तो ये हो जाएगा यक्स बटा में वाई बराबर, ये हो जाएगा 5/12 और इसका तिरिया गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 है तो इधर जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3 और 2 हमारा क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 4 दूना के 8। तो हमारा परिणामी भिन्न क्या हो जाएगा, 5/8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 220% और हर में 150% की वृद्धि हो जाए तो परिणामी भिन्न 4/5 आता है, तो मूल भिन्न क्या था। तो उसके अंश, तो हम क्या हो जाएगा हमारा अंश बराबर हम मानेंगे यक्स और हर बराबर क्या होगा, वाई। तो हम इसको लिखेंगे यक्स बटा में वाई, लेकिन उसके अंश में कितने प्रतिशत, 220% की और हर में 150% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखिए इसमें 220% और इस प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बटा में और उसके हर में कितना है 150% और प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो ये हो जाएगा और इसका परिणामी भिन्न क्या आता है, 4/5 आता है। तो ये हो जाएगा यक्स बटा में वाई और 220 और 100, ये हो जाएगा 320 बटा में 150 और 100, 250 बराबर 4/5। तो 10 से 10 और ये हो जाएगा यक्स बटा में वाई बराबर 4/5 और इसको इधर भेजेंगे, जब बराबर के इधर भेजेंगे तो 32/25, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25/32। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 बटे 32, 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो यक्स बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5/8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है, यदि उनकी आय का कुल योग 7,800 हो तो बी की आय होगी। तो ए की आय कितनी है, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। तो इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। तो ये हमारा होगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो इसमें a संबंधे b संबंधे c का हम क्या ज्ञात करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ये 2 है तो इसको लिखेंगे 1/2 संबंधे, इसको 3 है तो इसको लिखेंगे 1/3 संबंधे, ये 4 है तो इसको लिखेंगे 1/4 और 2 3 4 का लसा क्या हो जाएगा, 12। तो 12 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 12 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 12 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 छके 12 और 3 चौक के 12 और 4 तिहाई 12। तो इसका अनुपात हमारा बना 6 संबंधे 4 संबंधे 3। और कह रहा है कि यदि उनकी आय का कुल योग 7,800 हो तो बी की आय होगी। तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, टोटल कितनी है 13, और 13 ना होकर कितना 7,800 हो जा रही है। तो कितने गुना ज़्यादा, 13 × 78, 600 गुना ज़्यादा। तो
कह रहा है कि बी की आय होगी, तो बी की 4 ना होकर ए बी कितने गुना ज़्यादा, 600 गुना ज़्यादा। तो हो जाएगा 6 चौके 24, 2400। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20% का ए बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6, तो ए संबंधी बी संबंधी सी का अनुपात ज्ञात करें। तो 20% का कितना, 20% का ए बराबर बी गुण बी का कितना प्रतिशत, 30% बराबर सी का कितना, सी का 1/6। तो इसको अगर हम प्रतिशत में इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 20/100 गुणे ए बराबर बी गुणे इस 30% को भिन्न में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 30/, और इस प्रतिशत का मतलब होता है 100 बराबर सी गुणे 1/6। तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल्स, हो जाएगा 2 एकम 2, 2 5 10, ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल्स, ये हो जाएगा 1/6। तो हमको मिला 1/5 ए बराबर ये मिला बी गुणे 3/10 बराबर सी गुणे 1/6। जब इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो ए संबंधे बी संबंधे सी, जब इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये हमारा 1/5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 3/10 से पलट जाएगा तो हो जाएगा 10/3 संबंधे, ये हमारा 1/6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इन सब का लसा लेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 मिला है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें भी 3 का गुणा करेंगे। ये 3 से 3 कैंसिल, हो जाएगा 5 तिहाई 15 संबंधे 10 संबंधे 36 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x y से 20% कम है, तो y माइनस एक्स बटा में y कामा x बटा में x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि x जो है y से, तो एक तरफ क्या हो जाएगा x हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा y। x y से 20% कम है, तो 20% को भिन्न में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20% को जब भिन्न में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 बटा में, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा 1/5। तो कह रहा कि x जो है y से 20% क्या है, कम है। तो अगर y हमारा 5 रहा होगा तो x हमारा क्या है, 1 ही कम है। कितना कम है, 1 कम है। तो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमको मिल गया कि x बराबर 4 और y बराबर 5। तो हम मान ज्ञात करेंगे कि y माइनस x बटा में y बराबर y हमारा कितना है, 5 है। तो हो जाएगा 5 माइनस x हमारा क्या है, 4 बटा में y हमारा क्या है, 5। तो 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो इसका मान क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बटा में y का मान 1/5। तो फिर इसी प्रकार x बटा में x माइनस y का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान क्या है, 4 है। तो हो जाएगा 4 बटा में x का मान क्या है, 4 माइनस y का मान 5। तो ये हो जाएगा 4 बटा में 4 में से -5 घटाएंगे तो क्या होगा, -1, और 4 में -1 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा -4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी बटा में 2a प्लस बी का मान क्या होगा। तो किसका, a प्लस बी का कितना प्रतिशत, 20% बराबर b का कितना प्रतिशत, 50%, और ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल्स। तो हो जाएगा 2 में a का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a, और प्लस 2 में b का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2b बराबर 5 में b का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5b। तो 2a को इधर ही रहने देंगे, 2a बराबर 5b, और 2b को बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -2b। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 5b में से -2b घटेगा तो बचेगा क्या, 3b। तो a और b को हम इधर लाएंगे तो a बटा में b बराबर है 3 जस का तस रहेगा, और 2 जब बराबर के इधर आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3 बटा में 2। तो a का मान कितना, 3, और b का मान 2। तो इसमें मान रख लेंगे किसका, 2a माइनस b बटा में 2a
प्लस बी का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना है 3 माइनस बी का मान कितना है 2 बराबर 2 गुणे ए का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 माइनस 2 बटा में 2 तिहाई 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 6 और 2 8, तो इसको कटाएंगे 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 दूना के 8, तो 1/2 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी में कितने फेल हुए, अंग्रेजी, फिर इसके बाद गणित में, फिर इसके बाद दोनों में। तो अंग्रेजी में कितना अनुत्तीर्ण हुए 52% क्या हुए फेल हुए, फिर इसके बाद देखा गया कि गणित में भी कितने प्रतिशत फेल हुए 42% क्या हुए फेल हुए, फिर दोनों विषय में 17% वो अनुत्तीर्ण हुए, फिर दोनों विषय में भी कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए 17% फेल हो गए। तो इसमें क्या करेंगे कि इस अंग्रेजी और गणित को इन दोनों प्रतिशत को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 52% और 42%, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 5 4 9, तो टोटल कितना 94% में से और कितने प्रतिशत फेल हुए 17% फेल हुए। तो 17% जब फेल हुए तो इससे 14 में से 7 जाएगा 7 और 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो 77%। तो देखा गया कि फेल कितने हुए 77%, तो पास कितने हुए तो 100 माइनस 77%, तो पास कितने हुए 23% पास हुए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में, यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो नागरिक शास्त्र में कितने 60%, 65% नागरिक शास्त्र में क्या हुए उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, फिर इसके बाद इतिहास में कितने प्रतिशत, इतिहास में भी 60% क्या हुए पास हुए, फिर इसके बाद दोनों विषयों में भी कितने प्रतिशत पास हुए 40% पास हुए। तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, नागरिक शास्त्र में कितने प्रतिशत 65%, यहाँ पे दिया है परीक्षा में 65% नागरिक शास्त्र में, तो 65%, तो 65 और 60 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 65 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 6 और 6 12 125, और फिर दोनों विषय में क्या करेंगे इसको 40 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 5 में से 0 जाएगा 5 और 12 में से 4 जाएगा तो 8, मतलब 85% क्या हुए पास हुए, 85% पास हुए। तो फेल कितने हुए, तो फेल 100 माइनस 85%, तो 100 में से 85 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15% क्या हुए फेल हुए। और यह 15% फेल ना होकर कितने परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे 90 थे, तो 1% बराबर 90 बटा में 15, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा में 15 गुणे 100, 15 एकम 15 15 छका 90, कितने कुल विद्यार्थी हुए 600, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। जय हिंद।